अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज इसकी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके अलावा बेटा एसिड और बेस के कुछ इस्तेमालात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसिड्स की नेचर कैसी हो जाए। ठीक है, तो एसिड्स का जो आपके पास टेस्ट होता है वो होता है बेटा सावर। ठीक है, एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। इसके अलावा जो आपके पास बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर यानी कि कड़वा होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा, वो सावर टेस्ट होता है, जबकि इसके मुकाबले में जाकर बेस का टेस्ट है वो कैसा होता है बेटा, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप एक एसिड का रिएक्शन करते हैं किसके साथ बेटा, एक एक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक एसिड है HCl। ठीक है, आप इससे यकीनन वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो अगर क्या बेटा HCl का रिएक्शन होता है एक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम एक मेटल लेते हैं, ठीक है, जिंक। ओके, क्लियर। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में क्या बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो जब भी एक एसिड का रिएक्शन होगा एक्टिव मेटल के साथ तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। इसके अलावा बेटा हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, सॉल्ट बन जाएगा बेटा ZnCl2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे तो मामला हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम या जिंक यहाँ नहीं लिखा, उससे कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक एसिड्स का सोल्यूशन मौजूद है और हमें चेक करना है कि ये एसिडिक है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सोल्यूशन में डुबाते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो हमारे पास सोचिए दो सोल्यूशन, हमें नहीं पता कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो हम लिटमस टेस्ट से भी पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, ये बात तो क्लियर। तो अगर आप ब्लू लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डुबोते हैं तो उसका कलर क्या है बेटा, रेड में तब्दील हो जाता है। और अगर रेड को ही डुबोते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो आपके पास एसिड होते हैं वो कॉरोसिव होते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इसके अलावा जो आपके पास एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन होता है, जो एसिड जो है वो पानी में डिजोल्व होते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो एसिड्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या बेटा एसिड्स के हम इस्तेमालात को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा इसकी जो एप्लीकेशन हमारे पास है बेटा HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में मौजूद होती है, जो कि डाइजेशन के अमल में क्या है बेटा, एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। तो बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, लेड एसिड बैटरीज। ठीक है, तो उसमें जो एसिड मौजूद होता है वो कौन सा एसिड होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आपके पास जो तीसरा एसिड है जो कि है नाइट्रिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है बेटा HNO3। ठीक है, तो इसको क्या है बेटा, फर्टिलाइजर मेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एसिड्स क्या थे बेटा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड थी, तो जो कि काफ़ी कॉरोसिव होती है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह पहुंचाती हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा इन एसिड्स को हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो मेटल को क्या है बेटा, बहुत खतरनाक हद तक जो है वो डैमेज आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास एक और एसिड है जिसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड, जिसका आपके पास फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, तो ये तीनों जो स्ट्रॉन्ग एसिड थी, और जो एसिटिक एसिड है हमारे पास ये वीक एसिड है। ठीक है, तो ये कॉरोसिव नहीं होता, इसको हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विनेगर में क्या है बेटा 5 to 8% क्या है बेटा, उसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो इसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या है बेटा, टेस्ट में और इजाफा हो सके। ठीक है, तो क्या है बेटा, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इसके अलावा बेटा सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड कितने मौजूद होगा, तो सिट्रिक एसिड जो है बेटा सिट्रस फ्रूट में मौजूद होगा। ठीक है, ऐसे फ्रूट जो कि सावर होते हैं, ठीक है, जो कि खट्टे होते हैं, तो उन तमाम फ्रूट्स में क्या है बेटा, सिट्रिक एसिड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हमारे पास है बेटा कार्बनिक एसिड, जिसका आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा H2CO3। ठीक है, तो कार्बनिक एसिड किस तरीके से बनता है बेटा, अगर क्या है बेटा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कर दें तो उसके नतीजे में हमारे पास बनती है बेटा कार्बनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो ये कार्बनिक एसिड्स को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा सॉफ्ट ड्रिंक्स पे। ठीक है, तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारे पास उसमें क्या है बेटा, कार्बनिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा फास्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है आपके पास H3PO4। ठीक है, तो इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, मुख्तलिफ इस्तेमाल आपने एसिड्स के देखे। इसके अलावा बेटा एसिड्स का इस्तेमाल है मेडिसिन के भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक एसिड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है बेटा, सैलिसाइलिक एसिड। तो हमारे पास एक दवा होती है जिसका नाम है बेटा एस्प्रिन। ठीक है, तो एस्प्रिन क्या है बेटा, एक सैलिसाइलिक एसिड है। एस्प्रिन क्या है बेटा, एक एसिड है, तो इसको हम क्या है बेटा दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बेटा एसिड्स के मुख्तलिफ इस्तेमालात। इसके अलावा बेटा हम बेस को अब डील कर लेते हैं। तो बेस क्या होते हैं, तो बेस का जो आपके पास टेस्ट होता है वो होता है बेटा बिटर टेस्ट। ठीक है,
तो अ बेस इज एनी स्पीशी विद अ बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टेक्सचर, ठीक है। तो बेस को अगर आप फिंगर में लें, ठीक है, उसमें हाथ डुबोएं और उसको क्या है बेटा आप उसको मले रब करें, तो क्या है बेटा आपके पास जो टेक्सचर आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा आपके फिंगर जो है वो स्लिप कर रही होंगे, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन अगर क्या है बेटा बेस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद है तो वो क्या है बेटा कॉरोसिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा सोचिए अगर आपके पास बेसिक सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, और आप चेक करना चाहते हैं कि बेटा ये बेसिक सोल्यूशन है कि एसिडिक है, तो आपने क्या लेना है बेटा लिटमस पेपर लेना है, ठीक है, और उसे चेक करना है कि कलर चेंज होता है कि नहीं। तो अगर आप बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डुबोते हैं तो उसका कलर तब्दील हो जाएगा ब्लू में, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। तो डे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो इसको आपने याद रखना बेटा बेसिक सोल्यूशन, ठीक है, तो रेड जो तब्दील हो जाएगा बेटा ब्लू में तब्दील हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और एसिड में क्या होगा बेटा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जो बेस होते हैं वो आपके पास क्या बेटा नॉन कॉरोसिव होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन सिवाय किनके, सिवाय बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बेटा कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, इसी तरीके से आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या बेटा कॉरोसिव इन नेचर है। तो इनके अलावा बेटा जितने भी बेस मौजूद है वो नॉन कॉरोसिव है, ठीक है। तो वैसे तो बेस क्या होते हैं बेटा नॉन कॉरोसिव होते हैं, ठीक है, सिवाय किसके बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब जिस तरीके से बेटा एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसी तरीके से बेटा जो बेस का एक्वस सोल्यूशन है वो भी क्या है बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बेटा बेस के इस्तेमाल को देख लीजिए जो कि हमारी किताब में लिखे गए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा सोप्स की प्रिपरेशन में, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी बेटा सोप्स की प्रिपरेशन में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो आप सोप्स इस्तेमाल कर रहे हो बेटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बड़ा किरदार होता है उसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ड्रेन क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा नालियों वगैरह को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास एक और बेस है जिसका नाम है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इस तरीके से ये बेस है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेटा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा सीमेंट्स की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपके पास बेस है, तो इसकी भी क्या है बेटा एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा बेटा एक और बेस है जिसका नाम है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ये भी क्या है बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बेटा एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, एसिड जो है वो ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, तो एसिड्स के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है बेटा मेडिसिन के तौर पर, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बेटा अमोनिया NH3, तो अमोनिया NH3 को इस्तेमाल करते हैं बेटा फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन के लिए, केमिकल खाद को तैयार करने के लिए, ताकि फसल की ग्रोथ में जो है वो इजाफा हो सके, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगला बेस है बेटा सोडियम कार्बोनेट, जिसका आपके पास फॉर्मूला है Na2CO3। तो क्या है बेटा इसको हम डिटर्जेंट में इस्तेमाल करते हैं, इसको डिटर्जेंट में हम ऐड करते हैं। इसको डिटर्जेंट में इसलिए ऐड करते हैं कि अगर हम डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं, अगर उसमें सोडियम कार्बोनेट मौजूद होगा तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो पानी में हल होने के बाद जो पानी की जो हार्डनेस होती है, ठीक है, पानी की जो क्या है बेटा हार्डनेस होती है उसको ख़त्म कर देता है, और इस तरीके से डिटर्जेंट जो है वो पानी में बआसानी क्या है बेटा हल होता है और लेदर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप सोप को डायरेक्टली हार्ड वाटर में इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा झाग प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि आप क्या है बेटा सर्फ को डिटर्जेंट को क्या है बेटा डायरेक्टली आप हार्ड वाटर में भी इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है बेटा झाग जो है वो बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है क्योंकि बेटा उसमें क्या है बेटा सोडियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो पानी में जाने के बाद पानी की जो हार्डनेस है उसको ख़त्म कर देते हैं और पानी को सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका आपका फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा एज अ बेकिंग पाउडर। तो केक पेस्ट्री की प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं बेटा फॉर बेकिंग, तो चीज़ों को पकाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास सॉल्ट्स है, ठीक है। हमारे पास सॉल्ट्स बनते कैसे, एसिड्स को देख लिया, बेस को देख लिया। तो जब क्या है बेटा एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक एसिड है HCl, ठीक है, क्या है बेटा HCl। इसके अलावा बेटा एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो जब क्या है बेटा एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो इसके नतीजे में बेटा हमारे पास प्रोड्यूस होगा क्या बेटा सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होगा बेटा सोडियम का प्लस आता है, ठीक है, Cl के ऊपर माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा बेटा NaCl सॉलिड, ठीक है। सॉलिड तो नहीं होगा बेटा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो मौजूद होगा हमारे पास, ठीक है। तो देख सकते हैं बेटा HCl और NaOH का रिएक्शन हुआ तो इसके नीचे आकर बनेगा बेटा सॉल्ट, और क्या बनेगा बेटा वाटर बनेगा H,
OH, तो ये क्या बना आपके पास बेटा वाटर। यहाँ तक क्लियर। तो देखिए बेटा जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम करेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और बेस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक न्यूट्रल चीज़ हासिल होगी, ठीक है, जो कि क्या है बेटा हमारे पास सॉल्ट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके नतीजे में क्या है बेटा आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वाटर। तो सॉल्ट क्या है बेटा आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट क्या है बेटा आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ तक तो बात क्लियर। तो देखिए बेटा सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या है बेटा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा सोचिए बेटा एक और रिएक्शन करवाते हैं, NaH लेते हैं, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं बेटा H2SO4, ठीक है। तो जब इनका रिएक्शन होगा बेटा सॉल्ट है और ये क्या है बेटा आपके पास बेस है, ठीक है। तो क्या है बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इनके दरम्यान भी क्या है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या है बेटा इसमें सॉल्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो Na के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, ठीक है, और सल्फेट के ऊपर जो आएगा वो -2 आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो सोडियम है तो ये किसके साथ लिंक करेगा बेटा सल्फेट के साथ लिंक करेगा, ठीक है। लेकिन सल्फेट का -2 है तो सोडियम के साथ क्या है बेटा 2 सोडियम जो है इसके साथ लिंक करेगा और बनाएगा बेटा हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम का प्लस और सल्फेट का -2, ठीक है। इस तरीके देखिए बेटा हमारे पास H2 और OH, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा बेटा वाटर, क्लियर। तो इसमें भी क्या हुआ बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे हमारे पास क्या है बेटा एक सॉल्ट हासिल हुआ जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो बेटा सॉल्ट में देखेंगे बेटा इसमें क्या है बेटा एक कैटाइन है और एक एनाइन है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन इसको कहते हैं बेटा कैटाइन और जो नेगेटिव आयन इसको कहते हैं बेटा एनाइन, ठीक है। अब जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, जो कैटाइन है वो किससे आ रहा है, वो बेस से आ रहा है क्या एसिड से आ रहा है, ठीक है। और जो एनाइन है नेगेटिव आयन है ये किससे आ रहा है, एसिड से आ रहा है कि बेस से आ रहा है। तो देखिए बेटा जो अगर पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, तो वो आ रहा है बेटा आपके पास बेस से, किससे आ रहा है बेटा बेस से। जबकि आपके पास जो नेगेटिव एनाइनिक पार्ट है ये किससे आ रहा है बेटा एसिड से आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए बेटा जैसे पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है बेटा बेस से आ रहा है, और जो नेगेटिव पार्ट है ये किससे आ रहा है बेटा एसिड से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा सॉल्ट इट कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑफ बेस, ठीक है। तो सॉल्ट में क्या बेटा पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं, वो कहाँ से आते हैं बेटा बेस से आते हैं, और इसके अलावा जो आपके पास नेगेटिव आयन है वो कहाँ से आता है बेटा एसिड से आता है, जो कि आपने देखा, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट बेटा न्यूट्रल भी होते हैं और कुछ सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं और कुछ सॉल्ट बेसिक भी होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है बेटा सॉल्ट में आयन कौन से मौजूद है, ठीक है। तो अगर सॉल्ट में क्या है बेटा एसिडिक आयन मौजूद है तो वो सॉल्ट कहलाएगा बेटा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा बेटा सॉल्ट में कुछ ऐसे आयन मौजूद है जो कि बेसिक है, ठीक है, तो वो सॉल्ट कहलाएगा बेटा हमारे पास बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास जो NaCl है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटा एक नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये ना तो एसिडिक है और ना तो बेसिक है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे जब हमारे सॉल्ट्स का टॉपिक आएगा वहाँ पे तफसील से, ठीक है। तो सॉल्ट्स में भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी टाइप्स ऑफ आयन प्रेजेंट, ठीक है। तो सॉल्ट्स में कौन से आयन मौजूद है इसके ऊपर ये बात जो है वो डिपेंड करती है कि सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड बेस की 3 थ्योरीज को पढ़ के आ चुके हैं, जिनका नाम है बेटा अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, दूसरी थ्योरी का नाम है बेटा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, और तीसरी थ्योरी का नाम है बेटा लिस्ट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। इन तीनों थ्योरीज को आपने क्लास 10 में अच्छी तरीके से एक पढ़ा होगा, लेकिन इन तीनों थ्योरी को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। लेकिन आपकी किताब में जो थ्योरी मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी और लिस्ट थ्योरी मौजूद है, ठीक है। अर्हेनियस थ्योरी जो है वो आपकी किताब में मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन अब ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें और नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं बेटा अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस को पढ़ने जा रहे हैं, और आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस और लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो आज बेटा देखते हैं अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अर्हेनियस के मुताबिक एसिड क्या है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है अगर आप उसको पानी में डिज़ोल्व करें तो उसके नतीजे में क्या है बेटा वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अर्हेनियस के मुताबिक बेस क्या है, तो बेस क्या है बेटा एक ऐसा सब्सटेंस अगर आप उसको पानी में डिज़ोल्व करें तो वो उसके नतीजे में क्या है बेटा OH- आयन जो है यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा H+ आयन अर्हेनियस के मुताबिक, और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, पानी में एक्वस सोल्यूशन। ये बात क्लियर होगी। अर्हेनियस के मुताबिक जो H+ प्रोड्यूस करे वो एसिड और जो OH- प्रोड्यूस करे वो बेस, ठीक है।
तो देखिए बेटा एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर सोल्यूशन टू गिव H प्लस आइन, ठीक है। तो जो भी क्या बेटा एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आइन प्रोड्यूस करे वो एसिड है, ठीक है। तो मिसाल है बेटा हमारे पास कुछ जैसे कि HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, आर एसिड, ठीक है, बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड H प्लस, ठीक है। तो ये 4 एसिड अगर इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बेटा H प्लस आइन यानी हाइड्रोजन आइन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो देख लेते बेटा HCl को, ठीक है, सोचिए ये हमारे पास HCl है, ठीक है। तो HCl को क्या बेटा हमने पानी में डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर लिखा बेटा वाटर, ठीक है, HCl को डिज़ोल्व किया, तो इसके नतीजे में क्या बेटा हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, किसमें बेटा H प्लस में, ठीक है, H प्लस में H प्लस प्रोड्यूस हो गया, और इसके अलावा बेटा किसमें होगा Cl माइनस में, ठीक है। तो देखें H प्लस प्रोड्यूस हुआ तो मतलब क्या बेटा HCl जो है वो एसिड है। इसके अलावा बेटा दूसरा हमारे पास कंपाउंड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर क्या बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, आयोनाइज करते हैं, ठीक है, तो देखिए बेटा H2SO4 है, ठीक है। तो जब ये आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या बेटा ये 2H प्लस रिलीज़ करेगा, H2 है ना, तो 2H प्लस जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो देखें H प्लस रिलीज़ हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या बेटा आपके पास एसिड है। इसके अलावा बेटा इसमें सल्फेट था, तो सल्फेट भी जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, आयन सी फॉर्म में पानी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 2 एसिड को आपने देख लिया, देखें बेटा H प्लस प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा बेटा तीसरा एसिड HNO3, ठीक है। अगर HNO3 को हम पानी में क्या बेटा डिसोसिएट करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा इसमें बेटा H प्लस में, तो देखिए बेटा इसमें H मौजूद है, तो ये H प्लस अलग हो जाएगा पानी में, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा बेटा नाइट्रेट आयन, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। इसके अलावा बेटा चौथा एसिड है हमारे पास, चौथा एसिड है बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे, तो ये क्या बेटा कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, कम्प्लीटली जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि ये क्या बेटा हमारे पास एक वीक एसिड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, जो कि है बेटा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम जो है वो ये आयोनाइज होता है, ठीक है, 5% तक जो है वो आयोनाइज होता है मे बी, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें क्या बेटा आपके पास H प्लस है, ये रहा बेटा H प्लस, और ये है बेटा आपके पास नेगेटिव आयन CH3COO माइनस। तो अगर आप इसको डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा बेटा CH3COO माइनस, ठीक है, एसिटेट आयन, और इसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा बेटा आपके पास कौन सा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो कि एक्वस सोल्यूशन में होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस आपके पास ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा जो है वो डिसोसिएट हो है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन इसमें क्या बेटा H प्लस रिलीज़ हुआ तो ये तमाम क्या बेटा आपके पास एसिड है। तो बेस का बताया कि बेस क्या बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट होगा, एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, ठीक है। तो जो भी क्या बेटा पानी में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे वो क्या होगा बेटा बेस होगा। एग्जाम्पल है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड OH माइनस आयन। तो देखिए बेटा हमारे पास NaH है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा हम NaH को डिज़ोल्व करते हैं पानी में, ठीक है, NaH को क्या करते हैं बेटा डिज़ोल्व करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा बेटा, देखिए सोडियम के ऊपर होता है चार्ज प्लस, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगा, और इसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो देखिए बेटा OH माइनस प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा एक बेस है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कम्प्लीटली क्या है बेटा आयोनाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और बेस है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बेटा पानी हम डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में ये प्रोड्यूस करेगा बेटा पोटेशियम आयन, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए बेटा OH माइनस प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब क्या बेटा ये एक बेस है। इसके अलावा बेटा जो हमारे पास एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको क्या है बेटा अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, पानी में इसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस होगा बेटा कैल्शियम आयन, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे लिखा है बेटा होल ट्वाइस OH, ठीक है, तो 2OH माइनस जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो देखिए बेटा OH माइनस प्रोड्यूस हो तो इसका मतलब क्या बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस। इसके अलावा बेटा हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी अगर पानी में इसको डिसोसिएट करें, आयनाइज करें तो प्रोड्यूस करेगा बेटा Mg+2 एक्वस सोल्यूशन है मैग्नीशियम आयन, और इसके साथ क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा 2OH माइनस। तो OH माइनस प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब क्या बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है। लेकिन क्या बेटा अर्हेनियस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तभी हमारे पास कोई दूसरी थ्योरी आती है जिसका नाम है बेटा ब्रॉन्सेट लॉरेंज थ्योरी, और इसके अलावा बेटा लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है।
तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि बेटा पानी में क्या है बेटा, फ्री H प्लस और OH माइनस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं कि बेटा ये H प्लस आ रहा है, ये H प्लस आ रहा है, लेकिन पानी में क्या है बेटा, फ्री H प्लस मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो क्या मौजूद होते हैं पानी में, तो उसको देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है। ठीक है, तो देखिए बेटा वाटर का जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है। ठीक है, वो कुछ यूँ होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से बेटा सोचा अगर हम इसमें HCl को डिज़ोल्व करते हैं, HCl को क्या बेटा डिज़ोल्व करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जो आपके पास H प्लस है इसमें हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो ये क्या बेटा HCl से निकलेगा, डिसोसिएट होगा, तो H जो है वो यहाँ पर आके लग जाएगा। ठीक है, तो देखें बेटा HOH। ठीक है, क्लियर, तो ये इधर आके लगेगा H, क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मौजूद है। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक लोन पेयर है वो हाइड्रोजन आयन को मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बेटा ये Cl माइनस मौजूद है एक्वस सोल्यूशन में। तो पानी में क्या एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, H3O एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका नाम है बेटा हाइड्रोनियम आयन। एक H, 2 H, 3 H और एक O, तो इसको कहते हैं बेटा H3O, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, H3O। ठीक है, तो अगर क्या बेटा किसी एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस जो है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या है बेटा हाइड्रोनियम आयन बना लेता है वाटर के साथ क्या है बेटा अटैच होकर। ठीक है, तो क्या बना बेटा H3O। तो क्या बेटा फ्री H प्लस और OH भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से बेटा जो OH है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा लिमिटेड टू वाटर, तो यहाँ पे बेटा जब आपके पास ये थ्योरी दी गई तो बताया गया कि बेटा डिसोसिएट होगा सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा सिर्फ यहाँ पे लिमिट कर दिया गया हमें वाटर की हद तक। ठीक है, तो इसमें भी क्या है बेटा बेस को भी वाटर की हद तक महदूद कर दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो क्या है बेटा अगर आप किसी और दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व करें तो एसिडिक नेचर जो है वो प्रोड्यूस होगी, डिसोसिएशन का अमल होगा। ठीक है, तो क्या बेटा अर्हेनियस की थ्योरी को सिर्फ वाटर तक लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन फिर इसमें हमें और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और इसके मुताबिक हमारे पास और भी एसिड्स की थ्योरी मौजूद है, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन है बेटा सम बेसिस डू नॉट कंटेन OH माइनस। ठीक है, तो कुछ बेसिस है हमारे पास जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और NH3। ठीक है, इनमें क्या है बेटा OH माइनस तो होता ही नहीं, इसमें भी क्या है बेटा OH माइनस तो होता ही नहीं। ठीक है, तो अर्हेनियस के मुताबिक ये तो बेस कहलाएंगी नहीं। ठीक है, लेकिन ये है बेस, ये है क्या बेटा बेस, लेकिन अर्हेनियस के मुताबिक क्या है बेटा ये बेस तो कहलाएंगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो OH मौजूद है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये क्या थी बेटा हमारे पास 3 अर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशन थी और इस लिमिटेशन की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, और इसके नतीजे में हमारे पास 2 और मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद है। दूसरी है बेटा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, तीसरी है बेटा लुईस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो उम्मीद करते बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।